कभी नेम प्लेट तो कभी पर्दा। हिंदू मुस्लिम मुद्दों की मानो देश में बाढ़ सी आ गई है। ताजा विवाद पश्चिम बंगाल का है। विष्णुपुर से बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने बंगाल में हर दिन हो रही रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। सौमित्र ने संसद में कहा है कि बंगाल में रोजाना 5 से 10 हजार रोहिंग्या आ रहे हैं। ये देश के लिए खतरा है। उनका कहना है कि बंगाल के हिंदुओं का हाल वो होगा जो कश्मीर में 1990 में देखा गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक्स पोस्ट करते हुए ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदू एकजुट नहीं हुए तो उन्हें बंगाल खाली करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही सदन में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा सदन के भीतर उठाया था। असम के मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में एक बयान में कहा था कि असम में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अगर ऐसा रहा तो एक दिन असम भी मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। आज की अड़ी इसी मुद्दे पर बंगाल की कश्मीर फाइल्स हकीकत है या सियासत है। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको सौमित्र खान का सदन में दिया हुआ वो बयान सुनवाते हैं जिस पर हंगामा मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में हर दिन पर डे 5,000 से 10,000 रोहिंग्या पर डे आ रहा है और आने के बाद पूरा भारत में सप्लाई हो रहा है। ये देश का खतरा है। पश्चिम बंगाल का सीएम पूरा देश को खत्म कर देंगे। वो पे फिरा था कि मिनिस्टर बोल रहे हिंदू सब काफिर है, हम लोग काफिर है। वो पे बोल रहे जो हिंदू है सबको बाहर कर देंगे, तो हम लोग कहां जाएंगे? आज 1990 याद करिए कश्मीर में जैसे हुआ था, आज पश्चिम बंगाल में वही होने वाला है। इसके लिए हम सबको विनती करेंगे। तो आपने सुना सौमित्र खान ने क्या कहा। सौमित्र खान ने इस तरह का बयान क्यों दिया, इसकी एक कड़ी ममता बनर्जी के एक बयान से भी जुड़ती है। सुनिए ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कहा कि सियासी घमासान मच गया। আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে। কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায় তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। बंगाल के मुख्यमंत्री सीए एनआरसी का विरोध करती रही है। ऊपर से बांग्लादेश के आश्रितों की मदद की बात वो कर रही थी, ये आपने सुना। लेकिन असम के मुख्यमंत्री उनके राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। क्या उन्होंने कहा ये भी सुन लीजिए। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। तो आइए सौमित्र खान जिन्होंने ये पूरा बयान दिया जिसके बाद से सियासी उबाल उठने लगा है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के सांसद, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। सौमित्र जी, जो बात आपने कही है, जो दावा आपने किया है, वो बहुत बड़ा दावा है, छोटा मोटा दावा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि इस दावे का आधार क्या है, क्योंकि आपने बोला है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की जैसी हालत 1990 के दौर में हुई थी वैसी ही हालत बंगाल में हिंदुओं की हो जाएगी, क्योंकि हर रोज 5 से 10 हजार रोहिंग्या जो है वो देश में दाखिल हो रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। मैं आपको आत्मविश्वास से कह रहा हूं, जैसे पश्चिम बंगाल में कश्मीर जैसे घटना और 10 साल में घट जाएगा। क्योंकि अभी संदेशखाली का आपको सुना है, वहां पे एक गांव हिंदू को वहां से हटा दे रहा है। फिर न्यू टाउन में, कोलकाता न्यू टाउन में एक जैसे आपका एक एरिया है, वहां पे रोहिंग्या आ रहा है सुंदरबन होके, उसके बाद वहां पे स्टे कर रहा है 1 महीना, वहां से फिर सप्लाई हो रहा है मेरा झाड़ग्राम, हावड़ा और दूसरा स्टेट्स को। ये पूरा सिस्टम इतना अच्छा बना दिया पश्चिम बंगाल का कुछ आईपीएस और ममता बनर्जी इतने अच्छे बना दिया। हर रोज आपको जो वीसा बन के भी आ रहा है, वीसा बन जा रहा है हर रोज, फिर वो लोग वापस नहीं जा रहे हैं, फिर वो लोग जा रहे हैं रोहिंग्या एरिया में। वहां पे 1,000 2000 करके एक जगह में रखा है,
साउथ 24 परगना, बसीरहाट, संदेशखाली, डायमंड हार्बर, ये बहुत सारे एरिया है जहां पे स्ट्राइक हो रहा है। स्ट्राइक होने के बाद वहां से 2 महीने के अंदर आधार कार्ड बन रहे हैं। आधार कार्ड बनने के बाद आप वो देश के हर जगह में भेज रहे हैं। पूरा देश को खतरा है। हम लोग अगले 10 साल में हो जाएंगे, पूरा देश खतरे में हो जाएंगे। आपको एक अच्छा, 2-3 चीजों पे मैं क्लैरिटी चाहूंगी। सबसे पहले आगे बढ़ते हुए कई सवाल आपसे मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन 2-3 चीजों पे क्लैरिटी। आपने कहा मैं आत्मविश्वास से ये बात कह रहा हूं, लेकिन आत्मविश्वास ही तो आधार नहीं हो सकता ना। ये जो आंकड़े आपने जिसका जिक्र किया वो भी सदन के भीतर, इसका कोई आधार या औपचारिक आंकड़े हैं या ऑफिशियल डेटा है? आपका प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, प्रमाण के साथ। आप मेरे साथ जाइएगा तो घुरनी बोल के एक एरिया है न्यू टाउन का, वो साउथ 24 परगना, वहां पे जितने रोहिंगा आ रहे हैं, रोहिंगा होके स्ट्राइक हो रहा है। हम लोग बंगाल पे वीडियो चल रहा है। हमारा झाड़ग्राम में कोई भी रोहिंगा नहीं था, हमारे झाड़ग्राम में भी रोहिंगा पुश हो रहा है। आपका वीडियो, आपका पब्लिक जो आ रहा है उसका वीडियो हम भी दिखा सकते हैं आपको। आप ऐसे करेंगे तो आप हमको टाइम दीजिएगा तो आपका ऐसे आपको वीडियो भी हम दिखा सकते हैं। आप जैसे वीडियो आ रहा है, उसको पूछ रहे ये आपका कहाँ खा रहा है, बोल रहे बांग्लादेश। बोला आप कैसे इंडियन हो गया? बोले 2 महीने में आ गया, 6000 ले रहा है। उसके बाद हम लोग को बोल रहे टीएमसी के साथ वोट दे दो, हम लोग पूरा आपको रहने के लिए दे देंगे। पूरा आ रहा है यहाँ से। ठीक है, आप कह रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो मैं ये समझना चाहूंगी कि ये इन्फिल्ट्रेशन अगर हो रहा है तो ये तो केंद्र सरकार के स्तर पर भी फेलियर माना जाएगा ना, कि अगर बॉर्डर पार से घुसपैठ हो रही है, रोहिंग्या मुसलमान इस तरफ आ रहे हैं, तो ये फेलियर केवल राज्य सरकार का तो हो नहीं सकता। ममता बंदोपाध्याय सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग करने के लिए अभी 71 पोजीशन जायगा नहीं दिया। 71 पोजीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करने भी, बॉर्डर लाइन में राष्ट्रपति शासन करने भी करना चाहिए। 355 लागू करके भी करना चाहिए, नहीं तो पूरा देश को खतरा बनेगा। सुनिए, ये सुंदरबन एरिया है, बहुत सारे नौद है, नदी है, उसमें आ रहा है। आने के बाद वो हर जगह में जैसे स्टॉक यार्ड होता है ना, कोई सामान रखने के लिए, वो भी रोहिंगा रखने के लिए स्टॉक यार्ड हो रहा है। उस स्टॉक यार्ड से आधार कार्ड बन रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, उसके बाद भेज रहे हैं। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप आधार कार्ड से लिंक कितना हुआ है पश्चिम बंगाल में, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और बॉर्डर एरिया में, ये आपको देखने से पता चलेगा। इसको सबको देखना चाहिए, पूरा देश के लिए देखना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं आपके पास जगह जगह से वीडियोस आ रहे हैं, प्रूफ आपको मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये आधिकारिक तौर पर मैं आपको बता रही हूं, पिछले साल नवंबर में ही गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा ये बात कही थी कि देश के प्रधानमंत्री को इस बात का श्रेय जाना चाहिए कि रोहिंग्याओं की एंट्री देश में बंद हुई है और देश सिक्योर हुआ है। तो सच कौन बोल रहा है सौमित्र जी? नहीं, पहले तो बंद हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी खुद अपना दायित्व लेके आ रहा है, तो पुलिस उसको मदद करे पूरा। तो इसको कौन रुकेगा? इसको रुकने के लिए सिर्फ उपद्रुत इलाका घोषित करके, जो बॉर्डर एरिया है वो घोषित करके करना होगा। नहीं तो आपको बोल रहा हूं, सुनिए, कुछ दिन बंद हुआ था, उसके बाद फिर आपका झाड़ग्राम में जो जहां पे जंगल मॉल, वहां पे कोई रोहिंगा ही नहीं था, अब 1000 का रोहिंगा का एरिया हो गया। हर जगह मैं आपको बोल रहा हूं, हर डिस्ट्रिक्ट में घुसा रहा है, मेरा एरिया में भी घुसा है, हर जगह घुसा है, हर संसद एरिया में घुसा रहा है। अब फिर वो बात नहीं है, वहां पे आधार कार्ड और राशन कार्ड बना के महाराष्ट्र भेज रहा है, दिल्ली भेज रहा है, फिर उनके बाद आपका कर्नाटक भेज रहा है, हर जगह भेज रहा है, आसाम में भेज रहा है। सबको देखना चाहिए। ठीक है, 2019 में जिस एनआरसी का आप लोग बहुत जोर शोर से जिक्र कर रहे थे, 2024 के आपके संकल्प पत्र में उसको उतनी तरजीह आप लोगों ने दी नहीं। एनआरसी तो आपके हिसाब से फिर होना चाहिए ना, क्योंकि अगर इस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं तो। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल जो गवर्नमेंट है, जो सीएम है, वो खुद चाहेंगे तो क्या करेंगे? वो खुद आपको ट्रेन तोड़ दिया, लाइन को उखाड़ दिया, पूरा पब्लिक को डेमोक्रेसी खत्म कर दिया, तो उसलिए क्या करेंगे? इसलिए मैं 355 तो मांग करेंगे, जो बॉर्डर एरिया कम से कम वो एरिया में करना चाहिए। ये सुनिए, मैं सही बात बोल रहा हूं आपको, जो है एनआरसी भी होना चाहिए, सीए भी होना चाहिए, नहीं तो पूरा देश खतरा में बन जाएगा। पूरा देश, हम लोग 10 साल में बनेंगे, आप लोग 20 साल के बाद बनेंगे। लेकिन ऐसे बातें करके, ऐसे दावे करके आप लोग डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आरोप आप पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगाती हैं कि आप लोग डिवीजन करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में।
मैं बोल रहा हूं रोहिंग्या के बाद में बोल रहा हूं, मैं बांग्लादेशी मुस्लिम हम म्यांमार का रोहिंग्या क्यों लेंगे भाई? जो इंडिया है वो इंडियन है, लेकिन जो बांग्लादेशी रोहिंग्या म्यांमार रोहिंग्या हम लोग क्यों उसका दायित्व ले तो लेंगे? इसके लिए तो कि जरूरी है ना कि एनआरसी लाया जाए सौमित्र जी, जगह देने के लिए इसके लिए तैयार तो है। जरूरी है कि एनआरसी लाया जाए। हाँ जी 100% मैं तो बोलेंगे एनआरसी होना ठीक है। चाहिए, देश नहीं तो देश खतरे में है। ठीक है, आज असम के सीएम बोल रहे जी हैं, हम भी बोलेंगे, मांग ठीक है, करेंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए सौमित्र जी। तो TV9 से बोले बीजेपी के सांसद सौमित्र खां, 10 साल में कश्मीर जैसी घटना बंगाल में होगी। बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बन रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल वो बता रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल में कई ऐसे IPS हैं जिन्होंने इसमें उनका साथ दिया है। ये बड़ा दावा किया जा रहा है सौमित्र खां की तरफ से।